मंत्री जी, मारे नए किले रे खातर लकड़ी रो इंतजाम करो। जो हुकुम हणता। ठीक है, तो पछे इंतजाम करो। महाराज रे किले री चिनाई खातर लकड़ी चाहिए सी। खेजड़ली चालनो है। खेजड़ली? पहलो खेजड़ी कोनी काटन देसी। विष्णुई लोग तो पेड़ पौधा और जीव जनावरा रा रक्षक है हुकुम। गाई बकवास। और महाराज रो हुकुम है। देखा माने कौन रोके। गांव हा 84 आरा, जोधपुर रे नेड़ा, दूर दूर सिद्ध विष्णुई आरा खेड़ा। जीव नहीं धावे से अहिंसा रा पुजारी, रूखताई धावणे ने पाप माने भारी। जांभे जीरी मानता ने भक्ति में लीन, जीव दया धर्म आरो, जीव दया दीन। सगड़ा ने पशुआ रो कृषि रो हो काज, सुख शांत मोकड़ी ही राम जी रो राज। सुख सावड़ियों ने दुख आ पड़ियो हनक, खेजड़िया ने बाढ़न आया राज रा मिलक। खेजड़ली गांव रा रहवासी, मारवाड़ रा महाराज अभय सिंह जी रे हुकुम सु मैं अठे खेजड़ा काटने आया हां। ए रूख तुम्हारी जिंदगी है, आने कोई भी को नहीं काट सके। ओ महाराज रो हुकुम है। वे चावे जो कर सके। मैं बाने वचन दियो है। मैं भी बिश्नोई बेटी हूँ, एक पत्तो भी को नहीं काटन देसू। हाँ। ओ महाराज रो हुकुम है। देख क्या रहा हो। खेजड़िया काटनी शुरू करो। हुकुम है तो खेजड़ी ने गड़े लगा दिया है। तो खेजड़ी रे सागे ही काट दो। गली का मैं ना जिसमें है ना जिसमें शर्म, मन बोले गैरस में जीने का हर जाना। दुनिया दुश्मन सब बेगाना, इन्हें आग लगाना। मन बोले मन से जीना बहुत हो या मर गया। जाना। वो कहीं जुल्म कराई दियो। गिरफ्तार करो ई कायर ने। अभय सुराव तुरत सुधलीन ही, बलिथल पूग श्रद्धांजलि दीनी। सोग मगन ऋषि सा दर्शाया, कट्या रूख रक्त सू नहाया।
we could get vegetables from the forest, roots, and many edible things from the forest. And then water itself. The hill water is very tasty. But water down here in town. हमारे देश की जो संस्कृति है वो अरण्य संस्कृति रही है। हमारे जो गुरुकुल थे, शिक्षा के केंद्र थे, वो वनों में थे। कृष्ण और सुदामा संदीपनी ऋषि के आश्रम में वन में रहते थे। लेकिन हमारी संस्कृति को अंग्रेजों की जो भोगवादी सभ्यता थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कहा हम तो इसके सामने छोटे पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने वनों का स्वरूप बदल दिया और वनों को लकड़ी की, इमारत की लकड़ी की खाने बना दिया, टिम्बर माइंस बना दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों और वनों के बीच में एक झगड़ा खड़ा हो गया। आज इस झगड़े को समाप्त करने की आवश्यकता है। जो अंग्रेज गलत काम कर गए उसको उलटने की जरूरत है। और वनों की जो शास्त्रीय परिभाषा है, जंगल एक कम्युनिटी होते हैं, समुदाय होते हैं। जिस तरह समुदाय में कई प्रकार के प्राणी होते हैं, उसी तरह वन में भी विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और पशु पक्षी होनी चाहिए। आज हमें जिंदा रहने के लिए वन चाहिए, क्योंकि तापमान वृद्धि के कारण अब जल संकट का युग शुरू हो गया है और जल कहीं से हम ला नहीं सकते हैं। अनाज कम पड़े तो कहीं से आ सकता है, जल कहाँ से आएगा? तो जंगल वनों की, वन नदियों की माँ है। ये हमारी जो संस्कृति का संदेश है, इसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और हमें भविष्य में शायद अब वृक्ष खेती अपनानी पड़ेगी। उसका कारण ये है कि जमीन को हमने नशेबाज बना दिया रासायनिक खादों की वजह से, और जल के स्रोत सूख गए हैं, जनसंख्या बढ़ गई है। इसलिए अब एकमात्र भविष्य वृक्षों की खेती का है। वही हमें जिंदा रख सकती है, क्योंकि वृक्ष खुली जगह में आकाश के ऊपर पैदावार देते हैं और ये अनाज के मुकाबले 5 से 10 गुनी ज़्यादा होती है। मैं आप सब प्रबुद्ध जनों से निवेदन करता हूँ कि हम सब इस मिशन के विचारक बन जाएं, इस दिशा में काम करने वाले बन जाएं और हमारे देश को, भारत को फिर से सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम बनाएं। इस भारत भूमि को